गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहित मंग प्रकाश। आज फिर हम टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस पर चर्चा करेंगे, जिसमें आज का हमारा जो लेसन प्लान का टॉपिक है वो केंचुआ यानी अर्थवॉर्म। तो इसमें लेसन प्लान में हम कई सारी चीज़ें करते हैं, जैसे डेट, विषय विज्ञान, उपविषय जीव विज्ञान, प्रकरण हमारा केंचुआ, ठीक है, कक्षा, वर्ग, कालांश और अवधि 35 मिनट। इसके सामान्य उद्देश्य क्या हैं, आइए देखते हैं। छात्रों को विचार एवं तर्क शक्ति का विकास करना। दूसरा, बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा, बालकों को वैज्ञानिक ढंग से विचार करने की उपयोगिता का ज्ञान कराना। चौथा, बालकों को दैनिक जीवन में जीव विज्ञान की उपयोगिता का ज्ञान कराना। अगला सामान्य उद्देश्य, बालकों को वैज्ञानिक तथ्यों, सिद्धांतों तथा प्रत्ययों का ज्ञान कराना। ये इसके सामान्य उद्देश्य थे। विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं? विशिष्ट उद्देश्य जो हैं यानी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, वो किसी भी टॉपिक के ऊपर निर्भर होते हैं और उन्हीं से विशिष्ट उद्देश्यों का निर्माण होता है। छात्रों को केंचुए के रहन सहन, पाए जाने वाले स्थान, शरीर, क्रियाविधि आदि का ज्ञान प्रदान करना, ये इसके विशिष्ट उद्देश्य हैं। सहायक सामग्री, केंचुए का मॉडल। दूसरा, केंचुए को नमूने के रूप में जार में जीवित अमृत लाना। अगला, चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट, श्यामपट्ट आदि। पूर्व ज्ञान, छात्रों ने केंचुए को पूर्व में देखा है तथा वे केंचुए से परिचित हैं। छात्र यह भी जानते हैं कि केंचुआ पतला तथा लंबा होता है। प्रस्तावना के माध्यम से हम सबसे पहले हमारी प्रस्तावना आती है। तो प्रस्तावना के माध्यम से हम प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से अपने टॉपिक को निकालेंगे। तो पूर्व ज्ञान के अनुसार हम क्वेश्चन पूछते हैं। प्रोटोजोआ संघ के दो जंतुओं के नाम बताओ। प्रोटोजोआ संघ के दो जंतु अमीबा व पैरामीशियम हैं। आर्थ्रोपोडा संघ के दो जंतुओं के नाम बताओ। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु केकड़ा, कनखजूरा, बिच्छू आदि, ये आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। एनिलिडा संघ के किसी जंतु का नाम बताइए। एनिलिडा संघ के जंतु केंचुआ, जोंक, नेरिस आदि होते हैं। केंचुए की रचना अथवा उसका महत्व बताइए। ये समस्यात्मक प्रश्न है, क्योंकि इस क्लास के उसमें बालकों पे इतना ज़्यादा पता नहीं होता है कि उसके महत्व क्या हैं और उसकी रचना कैसी होती है। तो छात्र अध्यापक कथन विधि के द्वारा अपना उद्देश्य कथन इसको क्लियर करेगा। छात्रों, आज हम केंचुए की बाह्य रचना एवं उसके महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। छात्रों को केंचुआ नमूने को जार में लाकर दिखाते हुए छात्र अध्यापक प्रश्नोत्तर के द्वारा पाठ का विकास करेंगे और छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जैसा कि हम उसको कई पॉइंट्स में बांटते हैं, जो हमारा टॉपिक है। तो पहला पॉइंट है हमारे इसमें केंचुए की संरचना। तो केंचुए की संरचना कैसी है, आइए तो इसको हम प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से पूछेंगे। विकासात्मक प्रश्न। केंचुए किस मौसम में अधिक पाए जाते हैं? केंचुए बरसात के दिनों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। केंचुए कहाँ पाए जाते हैं? ये गंदे तालाबों एवं नालों के किनारे पर नम भूमि में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, केंचुए के शरीर का रंग कैसा होता है? केंचुए के शरीर का रंग मटमैला होता है। अगला, केंचुए की शरीर की रचना बताइए। तो छात्रों को केंचुए के शरीर की रचना ज़्यादा पता नहीं होती है, इसलिए वो उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो छात्र अध्यापक व्याख्यान विधि के माध्यम से इसको क्लैरिफाई करेगा। केंचुए का शरीर कई खंडों में विभक्त होता है। यह बहुत ही सरल स्वभाव का जंतु है।
इसका शरीर गोल, लंबा, चिकना होता है। परिपक्व केंचुआ या मेच्योर केंचुआ के अग्र सिरे पर मुख, बीच में क्लाइटेलम तथा पक्ष सिरे पर गुदाद्वार होता है। तो छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। तो इसका हम जो हमारा ये इस टॉपिक का पॉइंट है पहला, उसको हम मूल्यांकन प्रश्न के द्वारा करेंगे। केंचुए के शरीर की रचना बताइए। तो इसका अगला पार्ट है केंचुए की आंतरिक संरचना। तो इसको भी हम प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। केंचुए का भोजन क्या है? तो केंचुए का भोजन सड़ी गली वस्तु तथा मिट्टी है। अगला प्रश्न, केंचुआ किस अंग के द्वारा भोजन करता है? केंचुआ मुखद्वार तथा मुखद्वार द्वारा भोजन करता है। अगला प्रश्न, मुख के बाद भोजन कहाँ जाता है? मुख के बाद भोजन पाचन नली में जाता है। अगला प्रश्न, पाचन नली में भोजन का पाचन कैसे होता है? तो छात्रों को ज़्यादा इस क्रिया के बारे में पता नहीं होता है, इसलिए छात्र इसका उत्तर नहीं दे पाते हैं और छात्र अध्यापक व्याख्यान विधि के माध्यम से इसको क्लियर करता है। केंचुए की आहार नाल सीधी एवं लंबी होती है। भोजन मुख के बाद ग्रसनी से होता हुआ गिजार्ड में पहुंचता है, जहां भोजन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, अर्थात आंत में पचे भोजन का अपशोषण होता है और अपचित भोजन गुदाद्वार या एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। ये उसके आहार नाल का चित्र है। तो इसका मूल्यांकन हमने प्रश्न के माध्यम से किया। बोधगम्य प्रश्न, केंचुआ किस अंग के द्वारा भोजन करता है? अगला पार्ट है हमारा इसका, केंचुए के द्वारा किसानों को होने वाले लाभ। कौन कौन से लाभ होते हैं? तो हम फिर से प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। जो कोई ऐसा प्राणी बताओ जो मादा हो, और औरत, गाय, भैंसे, बकरी आदि मादा प्राणी हैं। केंचुआ, अगला प्रश्न, केंचुआ भूमि के अंदर किस प्रकार कार्य कर रहता है? तो केंचुआ भूमि के अंदर बिल बनाकर रहता है। अगला प्रश्न, केंचुआ गली सड़ी वस्तु खाकर भूमि को कैसी बनाता है? केंचुआ भूमि के अंदर बिल बनाकर रहता है और उसको नम बनाता है। अगला प्रश्न, किसानों को इसके द्वारा क्या लाभ हैं? तो छात्रों को इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता होता, इसलिए छात्र इसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। छात्र अध्यापक इसको व्याख्यान विधि के माध्यम से क्लैरिफाई करता है। केंचुआ ऐसा प्राणी है जिसमें नर एवं मादा दोनों गुण पाए जाते हैं। यह बरसात के दिनों में सली गड़ी वस्तुओं को खाकर उसको उपजाऊ बनाता है। यह भूमि में सुरंग बनाकर रहता है, जिससे भूमि में छिद्रों द्वारा वायु तथा प्रकाश का संचरण होता है और इससे भूमि भुरभुरी होती है और किसानों को इससे ज़्यादा लाभ मिलता है। श्यामपट्ट सारांश, छात्र अध्यापक केंचुए की बाह्य संरचना का चित्र एवं उसके कार्यों के बारे में बताएंगे। तो केंचुए का शरीर कई खंडों में बटा होता है। इसका शरीर गोल, लंबा, चिकना होता है। नर एवं मादा एक ही शरीर में होते हैं। निरीक्षण कार्य, छात्र अध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का आदेश देगा और स्वयं घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करेगा और वाक्यों की त्रुटियों का निराकरण करेगा। गृह कार्य, जो कि हमारा अभ्यास कार्य में आता है। तो केंचुआ किसानों के लिए किस प्रकार लाभदायक है? दूसरा प्रश्न, केंचुए की बाह्य बनावट का सचित्र वर्णन करो। तो इसका जो मूल्यांकन है वो हमने
प्रश्न के माध्यम से किया। केंचुआ भूमि में किस प्रकार रहता है?